नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित्र और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल मित्र सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि गणतंत्रता दिवस समारोह बैठने वाली सीट के नाम नदियों पर, बीटिंग रिट्टी की गैलरी भी वाद्य यंत्रों के नाम पर होगी। सीट से वीआईपी वीवीआईपी का स्टिकर हटेगा। गणतंत्रता दिवस समारोह केंद्र सरकार सालों से चले आ रहे वीआईपी कल्चर को खत्म करने जा रही है। परेड देखने के लिए आए मेहमानों की कुर्सियों पर अब वीवीआईपी वीआईपी और डिग्निटी नहीं लिखा होगा। इसकी जगह नदियों के नामों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बीटिंग स्टिक समारोह के लिए गैलरी का नाम संगीत वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से आम आदमी और वीआईपी के बीच अंतर कम होगा, भारतीय सांस्कृतिक विरासत और समानता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हर नागरिक खुद को बराबर महसूस कर सकेगा। गणतंत्रता दिवस परेड में मौजूद सीटिंग व्यवस्था को पहले जान लेते हैं। वीवीआईपी का मतलब होता है बहुत खास व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। सबसे आगे, सबसे सुरक्षित और सबसे आरामदायक जगह इन्हीं के लिए होती थी। वहीं पर वीआईपी की बात करें तो बहुत खास व्यक्ति, इनमें आमतौर पर सांसद, विधायक, वरिष्ठ अफसर और बड़े अधिकारी बैठते हैं। इनके लिए अलग और बेहतर बैठने की व्यवस्था होती है। और लास्ट में डिग्निटी, जो कि सम्मानित व्यक्तियों के लिए होता है। इसमें विदेशी मेहमान, न्यायाधीश, सेना के बड़े न्यायाधीश और विशेष आमंत्रित लोग शामिल होते हैं। इन्हें भी खास सम्मान और अलग सीट दी जाती है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष 77वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस का कोस्टा और यूरोपियन कश्मीरी कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। विदेशी मंत्रालय ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। पीएम मोदी ने दोनों नेताओं को समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। ये न्योता 27 जनवरी को 16वें भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। आइए जान लेते हैं कैसे तय होता है रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट। 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो फर्स्ट चीफ गेस्ट बने थे। अब तक यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के लीडर्स को सबसे ज्यादा 5 बार चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। रिपब्लिक डे परेड के लिए चीफ गेस्ट का चुनाव भारतीय डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज और बिजनेस रिलेशन के आधार पर तय किया जाता है। मेहमान का नाम तय करते समय यह देखा जाता है इस देश के साथ आने वाले समय में ट्रेड, डिफेंस और साइंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा मिल सकता है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी अवेलेबल होगा। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने इसे जारी किया। पुरानी संसद में एक मंच पर देखे मोदी राहुल। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल के सभापति, पीएम, विपक्ष नेता राहुल और राज्यसभा, लोकसभा के सांसद मौजूद रहे। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विदेशी कार्यक्रम हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपमानों की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। 2 किताबों, भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। आयोजन में पहली बार पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश भी थे। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्षी के नेता राहुल गांधी एक साथ ही एक मंच पर ही बैठे नजर आए। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश भी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी हुआ। राष्ट्रपति के संबोधन की बड़ी बातें जान लेते। 75 साल पहले संविधान सभा सदन के इसी सेंट्रल हॉल में आज के दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का बहुत बड़ा काम किया था। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हम आज ऐतिहासिक दिन के साक्षी हैं।
हमारा संविधान सामूहिक सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज ही दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य संपन्न किया और इसी आत्मसमर्पित अंगीकृत किया। आज मैं देश की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को धन्यवाद और श्रद्धांजलि देती हूँ। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान भी याद करने का भी दिन है। संविधान के निर्माण में नेपथ्य में रहे अफसरों की भी बड़ी भूमिका थी। BN राव संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। 26 जनवरी को हम संविधान के लागू की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्हें पक्का घर, खाद्य सुरक्षा मिल रही है। भारत में विश्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के प्रगतिशील और समावेशी समाज की बात अंकित की है। संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिल्द में है, जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। और जान लेते हैं 26 नवंबर 1949 को लागू क्यों नहीं हुआ संविधान। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। उस अधिवेशन में कांग्रेस सरकार ने मांग की थी भारत को 26 जनवरी 1930 का संप्रभु दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 यानी कि अगले 17 सालों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन के महत्व की वजह से 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। प्रेम बिहारी संविधान की मूल कॉपी को लिखते हुए वे उस वक्त देश के सबसे बड़े कैलीग्राफी आर्टिस्ट माने जाते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रेम बिहारी ने लिखी थी संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी।